तो 2010 में एक बिटकॉइन की वैल्यू मात्र 20 रुपए थी। वही आज बढ़कर 2021 में हो चुकी है 23 लाख रुपए। तो इसका मतलब अगर 2010 में आपने बिटकॉइन पे मात्र 100 रुपए भी लगाए होते तो वही पैसा 2021 में बढ़कर हो चुके होते 1.15 करोड़। इसका मतलब अगर दोबारा से बोलता हूं, आपने 2010 में सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते बिटकॉइन में, तो आज 2021 में वो बढ़कर हो जाते 1,15,00,000 रुपए। ये मैजिक कैसे हुआ, इसका रेट इतना ज्यादा कैसे बढ़ा, क्या अब हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या इसका चांस खो गया, क्या आप भी इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं, सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर आउट हो जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट जो मेन है बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा, पूरी देखना वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिटकॉइन असल में है क्या। ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा वरना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक सिंपल सी सरल सी भाषा में समझाने की आपको कोशिश करता हूं। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, और हम इसका किसी आम करेंसी की तरह यूज भी नहीं कर सकते कि मान लो हम बिटकॉइन लेके दुकान में जाके अपनी नीड्स पूरी कर रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल रुपीज वगैरह की तरह इसका हम यूज नहीं कर सकते। इसको हम यूज कर सकते हैं सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए। ये एक डिजिटल करेंसी है, स्टोर्ड है ऑनलाइन, ठीक है, जैसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वैसे ये एक ऑनलाइन डिजिटल करेंसी है। इसका ट्रांजैक्शन हो सकती है दो इंडिविजुअल्स के बीच, इसमें ट्रेडिंग हो सकती है, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, ये सब इसमें हो सकता है, लेकिन इसको हम एक नॉर्मल करेंसी की तरह यूज नहीं कर सकते। यही डेफिनेशन याद कर लो, अगर ज्यादा इसमें हम डिटेल में गए तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना बस आप समझ जाओ। अब सेकंड टॉपिक पे हम बात करते हैं कि इसकी प्राइस इतनी ज्यादा हाई क्यों जा रही है। तो बिटकॉइन की प्राइस हाई होने का रीजन सिर्फ एक ही है कि बिटकॉइन दरअसल लिमिट में ही प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इनका एक फिक्स डाटा है कि ये 21 मिलियन से ज्यादा नहीं माइन किए जा सकते। तो भाई सिंपल सी चीज ये है कि जो भी चीज लिमिटेड है ना इस दुनिया में और उसकी डिमांड ज्यादा है, वो हमेशा ही उसका प्राइस हाई होता है और फ्यूचर में हाई होता चले जाता है। चाहे कोई भी चीज हो, एग्जांपल के लिए गोल्ड को ले लो यार, गोल्ड के प्राइस शुरू से बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, घटने का नाम ही नहीं ले रहे। सोने का दाम आसमान छू रहा है। रीजन क्या है कि भाई गोल्ड लिमिटेड है, बहुत कम है सोना इस दुनिया में, पूरी अर्थ में एक लिमिटेड है गोल्ड, और कहीं से नहीं आ सकता। अगर मान लो ना कहीं से अगर सोना आसमान से गिर गया ना, कहीं पहाड़ है सोने का टूट के कहीं से आसमान से, कोई एस्ट्रॉइड वेस्ट्रॉइड कुछ ही, मतलब ऐसा कुछ होने नहीं वाला, लेकिन सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि कहीं धरती के नीचे गड़ा हुआ एक्स्ट्रा सोना मिल गया ना, बहुत सारा पहाड़ मिल गया कहीं समुद्रों के नीचे सोने के, तो अगले ही दिन गोल्ड की वैल्यू गिर जाएगी, बिल्कुल जमीन पे आ जाएगी। गोल्ड की वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि लिमिटेड है। जहां गोल्ड मिल गया कहीं पे बहुत ज्यादा, तुरंत वैल्यू घट जाएगी। वैसे ऐसा होने नहीं वाला क्योंकि अर्थ में गोल्ड लिमिटेड है, ठीक है। डायमंड्स है, डायमंड्स की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है, डायमंड की प्राइस भी इतनी ज्यादा इसलिए क्योंकि लिमिटेड है और डिमांड ज्यादा है इनकी। तो कोई भी चीज ऐसी हो जो लिमिटेड हो और उसकी डिमांड ज्यादा है, तो भाई उसकी प्राइस कभी घटती ही नहीं, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो सेम ही है भाई बिटकॉइन के साथ। बिटकॉइन की प्राइस आसमान इसलिए छू रही है क्योंकि लिमिटेड है यार, 21 मिलियन से ज्यादा माइन नहीं किए जा सकते। डिजिटल करेंसी है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी है, काफी सारे इसके नुकसान भी है, वो भी मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। लेकिन फिलहाल की बात बस ये थी कि इसकी प्राइस बढ़ी क्यों इतनी, क्योंकि लिमिटेड है और इसकी डिमांड फिलहाल में बहुत ज्यादा है। तो अब बात कर लेते हैं उस सवाल के बारे में जो सबके मन में चल रहा होगा कि क्या अब भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमको बिटकॉइन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानने होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के एडवांटेजेस के बारे में। तो जो सबसे पहला इसका एडवांटेज है वो है हाई रिटर्न। तो भाई ये तो देखो वीडियो में शुरू से बात है, यूरी सबसे पहले बताया था कि अगर 2010 में आपने 100 रुपए लगाए होते तो आज वो बढ़कर 1,15,00,000 रुपए हो जाते। तो हाई रिटर्न तो है, ठीक है। नंबर 2 है कि ये लिमिटेड है, मतलब वही चीज है कि जैसे बताया था मैंने 21 मिलियन है, वीडियो में सब बता रखा है एडवांटेज कि 21 मिलियन है तो फिर उससे ज्यादा नहीं प्रोड्यूस हो सकते, तो लिमिटेड है तो प्राइस बढ़ेगा ही, ठीक है। नंबर 3 वाला जो उसकी बात है, नंबर 3 है कि काफी लेस ट्रांजैक्शन फीस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज की हाई वोलेटाइल है, तो इसका मतलब रिस्क भी ज्यादा है। जहां पे भाई प्रॉफिट ज्यादा होता है रिस्क भी ज्यादा होता है, हर 3 सेकंड में इसका रेट ऊपर नीचे होता है। तो वॉलेटाइल है तो रिस्क यहाँ पे भाई है,
ठीक है, बिटकॉइन में रिस्क बहुत ज़्यादा है। सेकंड है कि नॉन ईको फ्रेंडली है, ठीक है, नॉन ईको फ्रेंडली है मतलब कि इसमें माइन करने में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो बहुत सारा इसमें इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। जो नंबर थर्ड है वो है गवर्नमेंट के इश्यूज इनके साथ काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मतलब कि देखो इंडिया में अभी 3 साल पहले आरबीआई ने सब बैंकों को ये कह दिया था कि बिटकॉइन से रिलेटेड कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसके लिए बिटकॉइन ने इन पे फिर केस जीता था, क्रिप्टो करेंसी ने। तो ये थे बिटकॉइन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो अब आप लोगों के ऊपर है पूरी चीज़, सारी मैंने आपको एक एक बातें बता दी कि क्या इसके एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है। तो आपके ऊपर है आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, अपना पर्सपेक्टिव भी बताऊंगा अभी, लेकिन फिलहाल आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर बिल्कुल भी मत आओ, क्रिप्टो में बिल्कुल भी मत आओ, क्योंकि रिस्क तो भाई देखो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, मतलब इसमें भाई इतना अच्छा है, इसमें हम 100 रुपए से 200 रुपए से भी ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें लाखों रुपए चाहिए, 100-200 रुपए से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो लेकिन अगर, हाँ मेरी बात सुनो, अगर आपके अंदर थोड़ा भी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है तो आप इन्वेस्ट इसमें कर सकते हो, क्योंकि अभी चल रहा है फिलहाल मार्केट क्रैश, बिटकॉइन का जो मार्केट है वो पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है। तो मेरा ये मानना है कि जब मार्केट क्रैश होता है तभी हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इसमें दरअसल वॉलेटाइल है नेचर में। अभी जो बिटकॉइन, जो मैंने आपको शुरू में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ना कि 23 लाख रुपए चल रहा है, ये मार्केट क्रैश होने के बाद के रेट है 23 लाख रुपए बिटकॉइन का प्राइस। 30 लाख रुपए था एक महीने पहले, एक महीने में 30 लाख से घट के 23 लाख हो गया, तो हाईली वॉलेटाइल है, ठीक है। अगर जो जो बंदा मेरे ख्याल से अभी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है तो आगे चलकर रेट बढ़ सकता है, क्योंकि हाईली वॉलेटाइल है, नीचे आया तो ऊपर भी जाएगा ही, ये भी गारंटी है। अगर कोई चीज नीचे आ रही है तो कभी ना कभी तो उठेगी ना। अब देखो यार, अपने वही मैंने कहा ना, सेल्फ रिस्क पे करना, मेरी कोई इसमें गारंटी नहीं है, लेकिन बस हाँ एक मैंने आपको बात बताई, शेयर मार्केट में भी ऐसी होता है। जैसे बढ़िया बढ़िया कंपनियां, रिलायंस वगैरह, अभी पिछले लॉकडाउन में जब मार्केट क्रैश हुआ था, शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट क्रैश हुआ था, तो रिलायंस वगैरह के रेट भी, प्राइस शेयर्स के काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जब उसके प्राइस गिरे और तब तब जिस बंदे ने खरीदा, प्राइस जब गिरे, तो उसके बाद लॉकडाउन जब ठीक हुआ वापस से ठीक हो गया, क्योंकि वो कंपनी जो हाईली पोटेंशियल है इस कंपनी में आगे बढ़ने का, जो अच्छी कंपनीज है वो हमेशा ग्रो करती हैं, वो अगर उसका शेयर घटा है तो बढ़ेगा भी। तो कुछ भी हो सकता है कंपनी खत्म भी हो जाए, ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन खत्म भी हो जाए, तो देखो हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर मार्केट क्रैश में जैसे 23 लाख रुपए भी रेट आ गया 30 लाख रुपए से, ये भी हो सकता है कि एक महीने के अंदर अंदर वो 40 लाख रुपए पहुंच जाए, 60 लाख रुपए पहुंच जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है बिटकॉइन में। लेकिन ये भी हो सकता है कि 23 लाख से घटकर वो 15 या 10 लाख रुपए ही रह जाए। तो देखो यही चीज है, रिस्क इसमें बहुत ज्यादा है, अगर आप ले सकते हो तो आओ, और अगर आना चाहते हो तो अभी एकदम सही मौका है। अगर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है तो अभी मौका सही है, 90% प्रॉफिट होना ही चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ऊपर तो यार जाता ही है मार्केट हमेशा, कोई भी चीज। अब बिल्कुल ही बिटकॉइन खत्म हो जाए बात अलग है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, वही चीज है, रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यही था बिटकॉइन। और बाकी ये जो वीडियो था भाई, इसमें मैंने टेक्निकली बात नहीं करी बिल्कुल, ठीक है, बहुत आराम आराम से बताया सारी चीजें, काफी सरल सी भाषा में, डिटेलिंग नहीं है, मतलब आपको छोटी सी चीजें बताई है। तो बिटकॉइन का मैं फुल कोर्स अपलोड करूंगा, एक एक चीज अपलोड करूंगा बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए। अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।